हेलो जी, स्वागत है अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यप्रकाश सर में। मैं सत्यप्रकाश मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ NCERT कक्षा 10 की गणित। हमने इसमें एक चैप्टर लिया है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। उसमें से एक क्वेश्चन ये है, हमने लिख रखा है, जो हम यहाँ पे आपको बताएंगे और सिखाएंगे। आप इस प्रश्न को आप कैसे हल करना है, ये चीज़ हम आपको सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप पेपर देने जाएं, इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो आपको लिखना कैसे है, किस तरीके से इसको हल करना है, ट्रिक है किस तरीके की इसको हल करने की, शॉर्ट तरीका है, और लिखने वाली जो कॉपियों में है लंबा सा, जैसे कि पेज भर दिया जाए, 2-3 पन्ने का, 2-3 पन्ने का नहीं, 1-1.5 पन्ने का पेज भर दिया जाए तो कितने नंबर मिलेंगे। ठीक, इस तरीके की ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पहले क्या है बताएंगे, लॉन्ग ट्रिक। ठीक है, सबसे लंबी ट्रिक। उसके बाद आपको बताएंगे शॉर्ट ट्रिक। क्यों? क्योंकि लॉन्ग ट्रिक है तो लॉन्ग ट्रिक आपको लिखना है कॉपी में, शॉर्ट ट्रिक तो आपको ऑब्जेक्टिव में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, ये क्या है कोई दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न में ही आएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा आकृति OACB, ये एक आकृति दे दी गई है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन करने से पहले हम आपसे एक विनती करना चाह रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट अब अगर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, समझ लो कि एनर्जी प्राप्त हो जाती है हमें अगर आप कमेंट करते हैं तब। नहीं कमेंट करते हैं तो हमको एनर्जी नहीं मिल पाती, तो हम ज़्यादा बोल अच्छा नहीं पाते हैं। कुछ भी कमेंट करिए, इसी से रिलेटेड हो कमेंट, तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि एक आकृति है AOCB, केंद्र O, ये क्या है, केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये त्रिज्या क्या है, ये केंद्र है, ये समझ लो एक क्वार्टर है। ठीक है, इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या हो गई 3.5 सेंटीमीटर। एक वृत्त का चतुर्थांश है यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है। ये जो OD है ये क्या है, 2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है कि इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। फिर क्या निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो यहाँ पे एक बात आई है, क्या है, चतुर्थांश। चतुर्थांश होता क्या है, चतुर्थांश को इंग्लिश में कहते हैं क्वार्टर। क्या कहते हैं, क्वार्टर, पौवा। बहुत लोग हैं गांव में कहें क्वार्टर लगाए हो, क्या कहें, चलो क्वार्टर लगाया जाए, आज क्या कराया जाए, क्वार्टर लगाया जाए। तो क्वार्टर का मतलब यह है कि पौवा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पौवा। समझ लो एक वृत्त है, उसका एक चौथाई भाग है। ठीक है, एक चौथाई भाग है, तो उसी को कहते हैं चतुर्थांश। तो हमको इस चतुर्थांश का भी हमको मान निकालना है, और ये जो त्रिभुज है उसका भी हमको मान निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे और ये भी कह सकता है चतुर्थ, और ये निकालना है छायांकित भाग, इसका निकालना है मान। हमको 3 चीज़ यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक तो ये क्वार्टर का, दूसरा इस त्रिभुज का, और तीसरा ये छायांकित भाग का। लेकिन इसमें 2 चीज़ पूछा गया, चतुर्थांश का और छायांकित भाग का। इसका हमको निकालना है। एक और निकाल सकते लेकिन वो पूछा नहीं गया तो हम क्यों करें। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्या है यहाँ पे, चतुर्थांश OACB। ये क्या है, तुम्हारा एक वृत्त का चतुर्थ भाग है। इसको हम अगर पूरा बना दें इस तरीके से ये बन जाएगा पूरा। तो ये समझ लो क्या है, एक त्रिज्यखंड हुआ कि नहीं, हो गया त्रिज्यखंड। ये क्या है, एक त्रिज्यखंड मान लो, क्या है ये, त्रिज्यखंड। ये क्या है, एक समझ लिया त्रिज्यखंड है। तो हमको इसको मिटा देना है। तो ठीक है, तो ये त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का रूप है। तो त्रिज्यखंड का रूप है तो मतलब चतुर्थांश, मतलब हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे पहला है, क्या क्या दिया गया है, दिया क्या है, R बराबर कितना है, इसके लिए हमको रेडियस चाहिए, कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर हो गया। और क्या है, कोण कितना होना चाहिए, एंगल कितना होना चाहिए। देखो ये चतुर्थांश है, तब एक वृत्त का चौथा भाग है, तो वृत्त का क्षेत्र, वृत्त का कोण होता है 360, उसको 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो आ जाएगा तुम्हारा 90। कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो थीटा बराबर कितना है तुम्हारा, 90। थीटा बराबर कितना है,
90 डिग्री। अब हमको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, यही होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, होता यही है। तो मान रख दो, पाई का मान 22/7 रखेंगे, 22/7 रख दिया। आर का मान कितना है? 3.5 का स्क्वायर गुणे थीटा कितना है? 90 है। तो 22/7 गुणे, इसको 2 बार लिख दो, 3.5 गुणे 3.5 गुणे 90 हो गया तुम्हारा। अब देखो 7 का पहाड़ा पड़ोस 35 से ज़्यादा ना है, 7 पच्छे 35, 0.5 बार में ये कट गया। तो ये तुम्हारा आया। नीचे भी है बाकी भैया, 360 बाकी है। तो यहाँ पे 360 है, 9 चौका 36 है, 4 बार में खत्म हो गए। यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे 90 नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, 4 बार में ये खत्म हो गया। तो यहाँ से 2 दूना 4, 11 दूना 22। अब इसको गुणा करा दिया जाए, 11 पचे 55, ये 5.5 गुणे 3.5 आया, नीचे 2 बचा। अब देखो यहाँ पे दशमलव का है तुम्हारा गुणा, तो इससे इधर क्या करेंगे, चुप्पे से हम करा देंगे दशमलव से गुणा। 5.5 और 3.5 का गुणा करा देंगे। 5 पचे 25, 5 पचे 25 2 27, 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 5 7 5 12 का 2, 6 2 8 9 1 1 2 अंक बाद दशमलव लग गया। ये तुम्हारा आ गया कितना? 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है? इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। क्या है? 19.25 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसी का दूसरा पार्ट कैसे करना है? हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या है, तो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या है? त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, तो इस पूरे से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा दिया जाए। पूरे से क्या किया जाए? इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए, हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अब त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल, ये समकोण है, तो कोई भी त्रिभुज आधार गुणे ऊंचाई होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे h बराबर कितना है? h बराबर कितना है? 2 है। आधार और आधार कितना? 3.5 है। तो फार्मूला हो गया 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये हो गया तुम्हारा 1/2। आधार कितना? 3.5 है, ऊंचाई कितना है? 2 है। 2 से 2 खत्म हो गया, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ये तुम्हारा क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल है। जब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, अब हम पूरे से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें, अब हमारा एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में क्या होगा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये चीज तुमको करना है। तो हम निकाल चुके हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना आया है, रख दें 19.25, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 3.5। कितना? 3.5। अब इसको घटा दो यहाँ से, तो 19.25 है, घटाएंगे 3.5, 0 बढ़ा दो, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ से उधार लिए 12, 12 से 5 गया 7 बचा, इधर पॉइंट लग गया, इधर बचा 8 से 5 गया 3 गया 5 बचा, इधर 1, कितना बचा? 15.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या हुआ? छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। आपको इसी तरीके से लगाना है इसमें, और कुछ तरीका नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर पेपर में आ जाए तुम्हारा इस तरीके से क्वेश्चन, तो आप इसी तरीके से आपको हल करना है, और कोई तरीका नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा स्मार्ट हैं तो आप डायरेक्टली ही फार्मूला लगा सकते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। डायरेक्टली फार्मूला यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कि क्या होता भाई छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो वहाँ पे क्या था, r² बाहर कॉमन ले लो, बचा अंदर तुम्हारा थीटा पाई बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये तुम्हारा डायरेक्टली फार्मूला है। ये क्या है?
डायरेक्टली फार्मूला, इस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज कर देंगे, तुमको ये सब नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट मान निकल आएगा। लेकिन हम अगर स्टेप बाय स्टेप चले तो हमको ये चीज़ करना है, अगर डायरेक्टली करना है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको जैसा पसंद हो वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कैलकुलेशन आना चाहिए भैया, बगैर कैलकुलेशन के नहीं होगा। यहाँ पे भी कैलकुलेशन है लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर इसका गुणा कराना पड़ेगा, फिर ये त्रिज्याम करना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा यूपी बोर्ड के। ये अब हम पढ़ाने वाले हैं क्या पढ़ाने वाले हैं वो अब नेक्स्ट वीडियो में ही आपको बताएंगे, नहीं तो आप मतलब जो ना बताया जाए तो उसके लिए कुछ अंदर से हुए कि सर क्या पढ़ाने वाले है ना, तो हम बताने वाले नहीं हैं, हम अगले वीडियो में क्या पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ स्पेशल ही लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।